बड़ी बात, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अपने दर्शकों को बता देते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने सीधा सीधा कहा है इस तरीके के भद्दे बयान नहीं आने चाहिए और अब आज के बाद से लोग सतर्क रहें, अगर ऐसा होता है तो केस भी फाइल होगा। सुनिए क्या कहा है। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी will in no uncertain terms decry this and condemn this. तो साफ साफ रमेश बिधूड़ी के बयान पर मुख्य चुनाव आयुक्त का ये टेक। अशोक, बीजेपी ने भी एकदम किनारा कर लिया इससे और कहा कि गलत है, माफी भी उन्होंने मांगी। लेकिन सवाल है कि सीरियल ऑफेंडर हैं ये साहब। अशोक नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले भी अगर संसद भवन में भी, संसद के भीतर सदन में भी इन्होंने कई तरह की चीजें बोली थी और उस वक्त भी बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत विवाद हुआ था। और इस बार भी आतिशी को लेके जो बोला गया उसको लेके भी पार्टी कोई बचाव की मुद्रा में नहीं है, किनारा जरूर कर लिया। क्योंकि महिला को लेकर के, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। और चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर ऐसी टिप्पणियां कई बार भारी पड़ जाती हैं, इसलिए पार्टी ने डिस्टेंस मेंटेन करना ही उचित समझा। क्योंकि कहीं मुद्दा बन जाते हैं, कई बार चुनाव में कौन सा बयान कब मुद्दा बन जाए और पूरे चुनाव की दिशा बदल देता है, कई बार ऐसे देखने में आया है। तो और ये क्योंकि महिला को लेकर टिप्पणी, तो नेचुरली और चुनाव आयोग ने भी इस बात को लेकर सचेत किया कि ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। संजय, आप हाथ उठा रहे थे, अपने डीओस को हम क्रिमिनल एक्शन से रोक रहे हैं, क्या कह रहे थे वो? जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए और अगर ये नहीं रखेंगे तो हमने अपने अधिकारियों को डेलिबरेटली रोक रखा है, लेकिन फिर हम भी आगे एक्शन के लिए हम सीमा रेखा क्रॉस कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में अधिकारियों से मेरी बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में कई बार ऐसा हुआ कि हमने अपने अधिकारियों को रोका, लोगों की बदजबानी और इन तमाम चीजों को, क्रिमिनल एक्शन को देखते हुए। लेकिन हम चाहते तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते थे, लेकिन हमारा मानना है कि उनको नैतिक रूप से अगर सबक सिखाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अगर लोग अपनी गरिमा का, मर्यादा का और शिष्टाचार की सीमा रेखा क्रॉस करते हैं तो हम अपने अफसरों को फिर खुली छूट देंगे, फिर आप भी करिए। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया कि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो अपने लोगों को किस तरह से कंट्रोल में रखें, काबू में रखें और मर्यादित रखें, ताकि लोग मर्यादा के साथ चुनाव प्रचार कर सकें। क्योंकि इस तरह की चीजों से, उन्होंने साफ साफ कहा, इस तरह की चीजों से युवाओं का ध्यान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका विश्वास उठता है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है, शर्मनाक है। हिमांशु, जी अंजना, रमेश बिधूड़ी वाले बयान पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से। देखिए, आप ऐसे नेता को बार बार टिकट दे रहे हैं, अब इस बार लोकसभा नहीं तो विधानसभा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हमने ऐसा अपने ऑफिसर्स को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि लगाम तो लग नहीं रही है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक है, कुछ दिन पहले 4 नवंबर 2024 को उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने भी कहा कि हम दिल्ली के रोड्स को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। जब आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को प्रमोट करते हैं। ये एक लाइन की खबर है। देखिए, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया, पार्टी को उसका एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा और पार्टी ने इस बयान से अपनी दूरी भी रखी और ये कहा कि ये बयान अगर किसी को आहत कर गया तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन ये बात सही है क्या रमेश बिधूड़ी ने जो लोकसभा के अंदर कहा था महिला आरक्षण बिल पास होते वक्त और उसके बाद अब, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का थोड़ा सा देखना होगा कि इस तरीके के नेता जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं उनको शांत कराया जाए, उनसे कहा जाए कि सोच समझकर बोलिए, कोई ऐसी बात ना बोलिए जो किसी को आहत करती हो या चुनाव में नुकसान कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने अधिकारियों को उन्होंने अभी तक रोक रखा, आने वाले दिनों में जो है केस दर्ज कराया जाएगा। तो ये बात सही है क्योंकि आज से चुनाव में जो है आचार संहिता लागू हो गई है। अगर अब कोई नेता इस तरीके का बयान देता है, चाहे वो किसी भी दल का हो,
किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, तो उसके ऊपर मुझे लगता है आने वाले दिनों में FIR देखने को मिल सकती है अगर इस तरीके का बयान दोबारा दिए गए तो। ठीक है, जल्दी से आशुतोष आपसे कमेंट, आप दफ्तर पे किस तरह की सरगर्मी है, जल्दी से। सरगर्मी 4 बजे आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं दरअसल आया अरविंद केजरीवाल के घर पे, क्योंकि आज शाम को तमाम नेताओं की एक बैठक होनी है। जाहिर है अब जो पूरी सरगर्मी होगी रणनीति बनाने पर होगी, जो पहले ही तैयार है, वॉर रूम तैयार होंगे, रणनीति तैयार होंगे, चुनावी कैंपेन, नारे, सब कुछ तो तैयार हैं। दूल्हा बस अब निकलने वाला, ये पूछते हुए, क्योंकि ये तो यही सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी का दूल्हा कौन होगा? बीजेपी का दूल्हा पूछ रहे हैं आशुतोष जी। दूल्हा डिक्लेयर करके तो बहुत फायदा हुआ नहीं पिछले कुछ चुनावों में। बीजेपी का दूल्हा नहीं डिक्लेयर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल टेम्पो पे आ जाएगा। एक तो मुझे लगता है कि बहुत ही जेंडर स्पेसिफिक है ये दूल्हा बुला कहना। दूल्हा बुला कहना ही जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी पुरुष या महिला चुनावी मैदान में उतर सकता है। आप भी अपनी बात को वापस लीजिए। उसका चेहरा कौन चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, जेंडर न्यूट्रल कीजिए अपनी बातों को। दूल्हा और दुल्हन का जो है मसला। विनोद जी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं कह रहा हूँ चेहरा देना, आजकल चेहरे का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बीजेपी कई बार चेहरा देती है, कई बार नहीं भी देती है। दिल्ली में किरण बेदी को चेहरा दिखा के देख चुकी है, उसके पहले हर्षवर्धन को आगे किया। तो बीजेपी की समस्या ये है कि उसने अभी बेस्ट परफॉर्मेंस हर्षवर्धन के साथ ही रहा, जब 31 सीटों 32 सीटों पर आए, मतलब क्लोजेस्ट टू वही पिछले 27 सालों में। सिर्फ 3 सीटें उनके पास कम थी अगर निर्दलीय को मिला ले, लेकिन चेहरा चलिए इसी के साथ बीजेपी तैयार नहीं कर पाई।